अच्छे कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? हमारी इच्छा होती है कि अच्छे कर्मों का फल अगर तुरंत मिल जाए तो लोग अच्छे कर्मों पर ज्यादा ध्यान देंगे। परंतु सोचने वाली बात यह है कि कौन से कर्मों का फल मिलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कर्म के 3 प्रकार होते हैं। 1. नित्य कर्म। नित्य कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो करना हमारा धर्म होता है। ये कर्म करने पर कोई फल नहीं मिलता है, परंतु न करने पर पाप अवश्य लगता है। अगर वैयक्तिक रूप में देखें तो स्नान, संध्या इत्यादि करने पर जनेऊधारी को कोई पुण्य नहीं मिलता, परंतु न करने पर पाप अवश्य लगता है। युधिष्ठिर राजा बनने के बाद प्रजाहित के कार्य करते हैं। यह राजा का धर्म, कर्तव्य या नित्य कर्म है। ऐसा नहीं करने पर राजा को पाप लगता है। बिल्कुल इसी तरह अगर नित्य कर्म प्रामाणिकता से किया जाए तो भी उसके फल की अपेक्षा आप नहीं रख सकते, ऐसा शास्त्र हमें बताते हैं। 2. नैमित्तिक कर्म। जो कर्म निमित्त आने पर करने पड़ते हैं, परंतु वह करने से हमें कोई पुण्य नहीं मिलता, जैसे कि श्राद्ध, पितृतर्पण, दान इत्यादि। व्यवहारिक उदाहरण में हम देखें तो अगर हम कोई निर्जन स्थान में पानी की बोतल भूल जाए और उस पानी की बोतल की वजह से किसी प्यासे व्यक्ति के प्राण बच जाए तो भी हमें उसका कोई पुण्य नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये कर्म संकल्प पूर्वक नहीं किया गया था। 3. काम्य कर्म। मतलब जो कर्म सोच समझकर स्वेच्छा से किया गया हो, ऐसे कर्म का फल अवश्य मिलता है। परंतु हमारा प्रश्न ये है कि तुरंत क्यों नहीं मिलता है। यहां हमें 2 बातें समझनी चाहिए। पहली बात, हमारे कर्म फल की असर सिर्फ हम ही पर नहीं होती। जैसे कि महाभारत का युद्ध पांडव कौरव का था, परंतु उसका असर अन्य लाखों परिवारों पर हुआ था। युधिष्ठिर या दुर्योधन का राजा बनना सिर्फ उनके प्रारब्ध से नहीं होता, प्रजा का भाग्य भी उससे जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे कर्मों का असर दूसरों पे होता है, वैसे ही उनके कर्मों का असर मुझ पर भी ऋणानुबंध के अनुसार होगा। इस वजह से हमारे कुछ कर्म संचित कर्म हो जाते हैं जो कि बाद में हमें फल देंगे। कुछ कर्म प्रारब्ध कर्म बनते हैं जो इसी जन्म में फल देंगे। दूसरी बात कि कौन से कर्म का क्या फल मिलना चाहिए। जैसे कि अगर छुरी पर हाथ मारने जैसा मूर्खतापूर्ण कर्म मैं करता हूं तो हाथ पर घाव लगने से उसका फल तुरंत मिल जाएगा, परंतु मैं किसी गरीब को सदिच्छा से दान करता हूं तो उसका फल क्या होना चाहिए। हम सच में उसका जवाब नहीं जानते। हो सकता है कि उस अच्छे कर्म का फल हमें आज अभी ही मिल रहा हो, पर हम उसे समझ ना पाए। जैसे कि कोई ऐसी आपत्ति से बच जाना जिसे हमने देखा ही नहीं, या हो सकता है कि वो कर्म संचित कर्म बनकर बाद में फल दे। हम जैसे लोगों के लिए कर्म की गति समझ पाना मुश्किल है। पुराणों में कौन से सत्कर्म या कुकर्म के फल क्या मिलेंगे ये लिख कर रखा है, परंतु वो सिर्फ उदाहरण मात्र है। निश्चित रूप से जवाब देना असंभव है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति अत्यंत गहन, पेचीदा और रहस्यमयी है, और हमें उपदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए हमें प्रामाणिकता से नित्य कर्म और सद हेतु से काम्य कर्म करते रहना चाहिए।